नाम से नमस्कार। और आज के बाइबल वचन के लिए आप सबको हम प्रेम से स्वागत करते हैं। चलिए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। एमा गांव में जाने वाले चेलों के आंखों को तूने खोला जब रोटी तोड़ते समय, वैसे आज भी जीवन की रोटी वचन को हम तोड़ते हैं, बांटते हैं। हम सबके आंखों को खोल दे और तुझे अच्छी तरह जानने के लिए मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। आज पहला शमूएल 26 अध्याय में जाएंगे। फिर जीपी लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद उस अकेला नाम पहाड़ी पर जो यिशोन के सामने है छिपा नहीं रहता? तब शाऊल उठकर इजराइल के 3000 चांटे हुए योद्धा संग लिए हुए गया कि दाऊद को जीप के जंगल में खोजे। और शाऊल ने अपनी चावनी मार्ग के पास हकेला नाम पहाड़ी पर जो यिशोन के सामने है डाली। पर तो दाऊद जंगल में रहा और उसने जान लिया कि शाऊल मेरा पीछा करने को जंगल में आया है। तब दाऊद ने बेदियों को बेचकर निश्चय कर लिया कि शाऊल सचमुच आ गया है। तब दाऊद उठकर उस स्थान पर गया जहां शाऊल पड़ा था। और दाऊद ने उस स्थान को देखा जहां शाऊल अपने सेनापति नेर के पुत्र अब्नेर समेत पड़ा था। शाऊल तो गाड़ियों की आड़ में पड़ा था और उसके लोग उसके चारों ओर डेरे डाले हुए थे। तब दाऊद ने हित्ती अहीमेलेक और जरूया के पुत्र योआब के भाई अशीष से कहा, माफ कीजिए, तब दाऊद ने हित्ती अहीमेलेक और जरिया के पुत्र योआब के भाई अभिषेक से कहा, मेरे साथ उस छावनी में शाऊल के पास कौन चलेगा? अभिषेक ने कहा, तेरे साथ मैं चलूंगा। सो दाऊद और अभिषेक रातों रात उन लोगों के पास गए और क्या देखते हैं कि शाऊल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा है और उसका बाला उसके सिरहाने भूमि में गड़ा है और अब्नेर और योद्धा लोग उसके चारों ओर पड़े हुए हैं। तब अभिषेक ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि बाला उससे बेचता हुआ भूमि में दस जाए और मुझको उसे दूसरी बार मारना ना पड़ेगा। दाऊद ने अभिषेक से कहा, उससे नाश न कर, क्योंकि यहोवा के अभिषेक पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है? फिर दाऊद ने कहा, यहोवा की जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा। वह अपनी मृत्यु से मरेगा, वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। यहोवा न करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषेक पर बढ़ाऊं। अब उसके सिरहाने से बाला और पानी की जारी उठा ले और हम यहां से चले जाएं। तब दाऊद ने बाले और पानी की जारी को शाऊल के सिरहाने से उठा लिया और वे चले गए। और किसी ने इसे न देखा और न जाना और न कोई जागा, क्योंकि वे सब इस कारण सोए हुए थे कि यहोवा की ओर से उनमें भारी नींद समा गई थी। तब दाऊद परली ओर जाकर दूर के पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हुआ और दोनों के बीच बड़ा अंतर था। और दाऊद ने उन लोगों को और नेर के पुत्र अब्नेर को पुकार के कहा, हे अब्नेर, क्या तू नहीं सुनता? अब्नेर ने उत्तर देकर कहा, तो कौन है जो राजा को पुकारता है? दाऊद ने अब्नेर से कहा, क्या तू पुरुष नहीं है? इस्राएल में तेरे तुल्य कौन है? तूने अपने स्वामी राजा की चौकसी क्यों नहीं की? एक जन तो तेरे स्वामी राजा को नाश करने गुस्सा था। जो काम तूने किया है वह अच्छा नहीं। यहोवा के जीवन की शपथ, तुम लोग मारे जाने के योग्य हो, क्योंकि तुमने अपने स्वामी यहोवा के अभिषेक की चौकसी नहीं की। और अब देख, राजा का बाला और पानी की जारी जो उसके सिरहाने थी वे कहां है? तब शाऊल ने दाऊद का बोल पहचान कर कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या ये तेरा बोल है? दाऊद ने कहा, हाँ मेरे प्रभु राजा, मेरा ही बोल है। फिर उसने कहा,
मेरा प्रभु अपने दास का पीछा क्यों करता है? मैंने क्या किया है और मुझसे कौन सी बुराई हुई है? अब मेरा प्रभु राजा अपने दास की बातें सुन ले। यदि यहोवा ने तुझे मेरे विरुद्ध उकसाया हो तब तो वह भेंट ग्रहण करे, परंतु यदि आदमियों ने ऐसा किया हो तो वे यहोवा की ओर से शापित हो, क्योंकि उन्होंने अब मुझे निकाल दिया है कि मैं यहोवा के निज बाग में न रहूं, और उन्होंने कहा है कि जा पराये देवताओं की उपासना कर। इसलिए अब मेरा लहू यहोवा की आंखों की ओट में भूमि पर न बहने पाए। इस्राएल का राजा तो एक पिस्सू ढूंढने आया है, जैसा कि कोई पहाड़ों पर तीतर का आहेर करे। शाऊल ने कहा, मैंने पाप किया है, हे मेरे बेटे दाऊद लौट आ। मेरा प्राण आज के दिन तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा, इस कारण मैं फिर तेरी कुछ हानि न करूंगा। सुन, मैंने मूर्खता की और मुझसे बड़ी भूल हुई है। दाऊद ने उत्तर देकर कहा, हे राजा, बाले को देख, कोई जवान इधर आकर इसे ले जाए। यहोवा एक एक को अपने अपने धर्म और सच्चाई का फल देगा। देख, आज यहोवा ने तुझको मेरे हाथ में कर दिया था, पर तो मैंने यहोवा के अभिषेक पर अपना हाथ बढ़ाना उचित न समझा। इसलिए जैसे तेरे प्राण आज मेरी दृष्टि में प्रिय ठहरे, वैसे ही मेरे प्राण भी यहोवा की दृष्टि में प्रिय ठहरे, और वह मुझे समस्त विपत्तियों से छुड़ाए। शाऊल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तो बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। तब दाऊद ने अपना मार्ग लिया और शाऊल भी अपने स्थान को लौट गया। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, ढींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, बले की बहरी, विश्वासघाती, टीड़, घमंडी और परमेश्वर के नई वरण सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का बेश तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और चिचौरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती है, पर तो सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। और जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्य पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। पर तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और दुखों में भी जो मैंने उठाया है, परंतु प्रभु ने मुझे उन सबसे छुड़ा लिया। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे और दुष्ट और बहकाने वाले, धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़े चले जाएंगे। पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी हैं और प्रतिज्ञा की थी, यह जानकर दृढ़ बना रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से
उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। यहोशू 10 अध्याय 28 से 43। उसी दिन यहोशू ने मक्केदा को ले लिया और उसको तलवार से मारा और उसके राजा को सत्यानाश किया, और जितने प्राणी उसमें थे उन सबों में से किसी को जीवित न छोड़ा। और जैसा उसने यरीहो के राजा के साथ किया था, वैसा ही मक्केदा के राजा से भी किया। तब यहोशू सब इस्राएलियों समेत मक्केदा से चलकर लिब्ना को गया और लिब्ना से लड़ा, और यहोवा ने उसको भी राजा समेत इस्राएलियों के हाथ कर दिया। और यहोशू ने उसको और उसमें के सब प्राणियों को तलवार से मारा, और उसमें से किसी को भी जीवित न छोड़ा। और उसके राजा से वैसा ही किया जैसा उसने यरीहो के राजा के साथ किया था। फिर यहोशू सब इस्राएलियों समेत लिब्ना से चलकर लाकीश को गया और उसके विरुद्ध छावनी डालकर लड़ा, और यहोवा ने लाकीश को इस्राएल के हाथ में कर दिया, और दूसरे दिन उसने उसको जीत लिया। और जैसा उसने लिब्ना के सब प्राणियों को तलवार से मारा था, वैसा ही उसने लाकीश से भी किया। तब गजेर का राजा होराम लाकीश की सहायता करने को चढ़ाया, और यहोशू ने प्रजा समेत उसको भी ऐसा मारा कि उसके लिए किसी को जीवित न छोड़ा। फिर यहोशू ने सब इस्राएलियों समेत लाकीश से चलकर एग्लान को गया और उसके विरुद्ध छावनी डालकर युद्ध करने लगा, और उसी दिन उन्होंने उसको ले लिया और उसको तलवार से मारा। और उसी दिन जैसा उसने लाकीश के सब प्राणियों का सत्यानाश कर डाला था, वैसा ही उसने एग्लोन से भी किया। फिर यहोशू सब इस्राएलियों समेत एग्लोन से चलकर एब्रोन को गया और उससे लड़ने लगा, और उन्होंने उसे ले लिया और उसको और उसके राजा और उस सब गांवों को, उनमें के सब प्राणियों को तलवार से मारा, जैसा यहोशू ने एग्लोन से किया था, वैसा ही उसने हेब्रोन में भी किसी को जीवित न छोड़ा। उसने उसको और उसमें के सब प्राणियों को सत्यानाश कर डाला। तब यहोशू सब इस्राएलियों समेत घूमकर दबीर को गया और उससे लड़ने लगा, और राजा समेत उससे और उसके सब गांवों को ले लिया, और उन्होंने उनको तलवार से घात किया, और जितने प्राणी उनमें थे सबको सत्यानाश कर डाला, किसी को जीवित न छोड़ा। जैसा यहोशू ने एब्रोन और लिब्ना और उसके राजा से किया था, वैसा ही उसने दबीर और उसके राजा से भी किया। इसी प्रकार यहोशू ने उससे उस सारे देश को, अर्थात पहाड़ी देश, दक्षिण देश, नीचे के देश और डालू के देश को, उनके सब राजाओं समेत मारा, और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किसी को जीवित न छोड़ा, वरन जितने प्राणी थे सबों को सत्यानाश कर डाला। और यहोशू ने कादेश बरने से ले अज्जा तक और गिबोन तक के सारे गोशेन देश के लोगों को मारा। इन सब राजाओं को उनके देशों समेत यहोशू ने एक ही समय में ले लिया, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस्राएलियों की ओर से लड़ता था। तब यहोशू सब इस्राएलियों समेत गिलगाल की छावनी से लौट आया। परमेश्वर यहोशू को देखिए हर शत्रु के ऊपर, हर राजा के ऊपर विजय देता रहा, क्योंकि परमेश्वर उसके संग था। वही परमेश्वर आपके संग रहेगा, आपको भी जीवन के हर पड़ाव में, हर बढ़ाव में कामयाबी देगा। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु, जैसे यहोशू के संग तू रहा,
और हर युद्ध में, हर शहर में जाकर सभी को उसने हराया और प्रबल हो गया। उसका कीर्ति सारे ओर फैल गए प्रभु। वैसे अपने लोग भी तेरे साथ मांगते हैं प्रभु, हमें भी आशीष करो यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमेन, आमेन, आमेन।